आज हम पक्षी उन्मुक्त गगन के कविता का दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, हम पहले ही परिचय में बताया था हमने ना कि एक जो है कोई भी लोग शौक़ में तोता पाल लेते हैं, चिड़िया पाल लेते हैं और उसको पिंजरे में बंद कर देते हैं। उसके खाने पीने की चीज़ें इकट्ठा करते हैं, थोड़ा सा फल काट करके दे दिया, मैदा घोल करके दे दिया, चाहे उसके लिए सोने की कटोरी ही क्यों ना रख दें। लेकिन उस पक्षी को, उस तोते को जो आनंद स्वतंत्र रूप से विचरण करने में है, वह आनंद पिंजरे में बंद रह करके सारी चीज़ें खाने में नहीं है। तो वह अपनी ही व्यथा को, अपने ही दुख को व्यक्त करता हुआ कहता है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, मतलब स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण मतलब सोने की, श्रृंखला मतलब होता है जंजीर, कि इस सोने की जंजीर के बंधन में हम अपनी गति उड़ान सब भूले, कि जो स्वतंत्र रूप से आकाश में बहुत ऊंचे तक उड़ते हुए चले जाते थे वो सब कुछ भूल गए हम लोग, कि जो आनंद उसमें था वो सब कुछ तो मेरे लिए स्वप्न रह गया, कि बस सपनों में देख रहे हैं, कि अब तो वो चीज़ें हमारे लिए सपने की तरह हो गई। तरुकी फुनगी पर के झूले, तरु मतलब होता है पेड़ और फुनगी मतलब होता है टहनी का आखिरी सिरा, क्योंकि टहनी का जो आखिरी सिरा होता है ना वो बहुत हल्का होता है। जो जड़ से जब निकलती है, जो कोई डाल निकलती है तो वह तो जड़ पे बैठने पे तो चिड़िया बैठ जाती है, लेकिन जब एकदम आखिरी हिस्से पे बैठती है तो वह हिल जाती है। उसके बैठते ही वह बहुत ज़ोर से हिलती है, तो वह चिड़िया जो है ऐसा लगता है कि जैसे उस पर बैठकर वो झूला झूल रही। तो वह चिड़िया जो है अपने मन की व्यथा व्यक्त करते हुए कहती है कि अब तो वह टहनियों पर बैठकर झूला झूलना हमारे लिए स्वप्न की बात हो गई, उसको सिर्फ हम स्वप्न ही देख रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, कि हमारी यह इच्छा थी, अरमान मतलब इच्छा, हमारी यह इच्छा थी कि उड़ते उड़ते हम एक दिन नीले नभ मतलब नीले आकाश की सीमा मतलब उस परिधि को, उसकी ऊंचाई को पाने मतलब प्राप्त कर लें, कि एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग उड़ते उड़ते आकाश की ऊंचाई को भी नाप लेंगे। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, और अपनी लाल किरणों जैसी चोंच को खोल करके, चुगते मतलब चुनते, चुन चुनकर खाते, तारक मतलब तारों रूपी अनार के दाने, अनार के दाने मतलब कि जैसे यहाँ बैठा करके हमको पिंजरे में बंद करके कोई अनार के दाने खिलाता है, तो वहाँ तो हम तारों रूपी अनार के दाने को प्राप्त कर लेते थे, तारों रूपी अनार के दाने का स्वाद ले लेते थे। तो उस स्वतंत्रता का जो आनंद था यहाँ बंद होकर, पिंजरे में बंद होकर हमें कभी भी नहीं मिल सकता। इस सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर हम तो अपनी गति उड़ान सब कुछ भूल चुके हैं। अब तो सारी चीज़ें हमारे लिए स्वप्न ही बनकर रह गई हैं, कि अब तो लगता है कि जैसे पेड़ों की डाल पर बैठकर झूला झूलना हमारे लिए सिर्फ स्वप्न की बात रह गई, सपने की ही बात रह गई। कि जैसे किसी चीज़ का सपना देखते हैं हम, तो जब तक कि वह साकार नहीं होता तब तक लगता है कि वो हमारे जो है अनुकूल नहीं है, वहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते। उसी प्रकार पेड़ों पर झूलना हमारे लिए एक स्वप्न ही बनकर रह गया। हमारी यह इच्छा थी, अरमान मतलब होता है इच्छा, हमारी यह इच्छा थी कि उड़ते उड़ते हम एक दिन नीले आकाश की सीमा को भी नाप लेंगे, वहाँ तक पहुँच जाएंगे और सूरज की लाल लाल किरणों से चोंच खोल करके और तारों रूपी अनार के दाने को चुग लेंगे। मतलब कि उसमें हमारा जो आनंद है कि हम जैसे लगता है सूर्य के पास पहुंच जा रहे हैं, तारों रूपी अनार के दाने को प्राप्त कर लेते हैं, वह आनंद हमें इन बंधनों में मिलकर नहीं मिल रहा है। यहाँ इस पिंजरे के बंधन में पड़ कर के हम उस आनंद को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमारे सारे सपने तभी पूरे होंगे जब हमें इस बंधन से खोल दिया जाएगा। जब इस पिंजरे के बंधन से हम निकल जाएंगे, बाहर निकलेंगे, तभी ये सारे अरमान, सारी इच्छाएं हमारी पूरी हो पाएंगी। और पिंजरे में बंद रहकर उस सपने को, उस अरमान को हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जीवन का जो वास्तविक आनंद है वह पंख फैलाकर उड़ने में ही है। क्योंकि मनुष्य और पक्षियों में तो यही अंतर है
कि मनुष्य नहीं उड़ सकता, मनुष्य के पास पंख नहीं, लेकिन चिड़िया तो जो है खुले आकाश में उड़ना ही तो उसकी विशेषता है। तो अगर हमने उसकी विशेषता को ही रोक दिया, तो उसके बाद उसके लिए सारे सुख व्यर्थ हैं।